दोस्तों, आज दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक गन्स यानी कि बंदूकें मौजूद है। हर तरह के मौके पर लड़ने के लिए तरह तरह की बंदूकें बनाई गई है। अगर बहुत सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ना हो तो ऐसी ऐसी बंदूकें बनाई गई है जो कुछ ही सेकेंडों में उनका काम तमाम कर दे। वही अगर किसी खास दुश्मन को मारना हो तो उनके लिए खास तरह की बंदूकें बनाई जा चुकी है जिनका निशाना एकदम सटीक होता है। कई बंदूकों की बुलेट की रफ्तार तो इतनी तेज होती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। पर इन सब के अलावा क्या आपको पता है कि बंदूक का आविष्कार कब, कैसे और कहां हुआ था और दुनिया की पहली बंदूक कैसी दिखती थी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गन का इतिहास जानने से पहले हमें जरूरी है कि हम गन पाउडर का इतिहास जान लें, क्योंकि इसी गन पाउडर का इस्तेमाल करके गन के लिए बुलेट तैयार की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिना बुलेट के गन का कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल गन पाउडर का इस्तेमाल हर तरह की बुलेट बनाने में किया जाता है और इसके काले रंग के कारण इसे ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि इतिहास की बात करें तो इसे सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। उस समय गन पाउडर का उपयोग लोग खुशी के मौके पर धमाके करने के लिए किया करते थे। हालांकि उसे लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जिनमें से कुछ लोगों ने एक बांस के पाइप में एक तरफ से छेद करके उसमें गन पाउडर के साथ कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी डालकर उसमें आग लगा दी। फिर उसके बाद जो देखने को मिला तो उसने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। दोस्तों, उसे देखने के बाद लोगों के मन में खतरनाक हथियार बनाने का ख्याल आया। दोस्तों, जब तोप अस्तित्व में नहीं थे तो उसके पहले लोग युद्ध वगैरह के लिए तीर, धनुष और भालों का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, तीर दुश्मनों से लड़ने में मदद तो किया करते थे, पर यह बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होते थे, क्योंकि धनुष की मदद से तीर को ज्यादा दूरी तक नहीं फेंका जा सकता है। तीर को और अधिक गति देने के लिए चीनियों ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया और एक नया हथियार बनाया, जिसमें वो लोग एक लंबे खोखले बांस को लेकर उसमें गन पाउडर को भर देते थे और उसके सामने वाली साइड पर तीर और भालों को लगा देते थे और उसके बाद बांस में ऊपर की ओर छेद करके उसमें भरे गन पाउडर में आग लगा देते थे, जिससे कि बांस में आगे की साइड लगे तीर तेजी से आगे की ओर बढ़ते थे और सटीक निशाना लगाते थे। लेकिन इस हथियार में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। इस हथियार में जिस बांस का प्रयोग किया जाता था उसका इस्तेमाल सिर्फ 1 से 2 बार ही किया जाता था और उसके फटने का भी डर बना रहता था। इस कमी को दूर करने के लिए 10वीं सदी में इस बांस के हथियार में गन पाउडर को भरने के लिए इसमें मेटल की ट्यूब लगा दी गई, जिससे बांस के फटने का डर नहीं होता था और इसका इस्तेमाल कई बार किया जा सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि 10वीं सदी के इस हथियार को ही फर्स्ट फायर आर्म्स कहा गया और आगे चलकर इस खतरनाक हथियार से ही लोगों को तोप बनाने का आइडिया भी आया। दरअसल 13वीं सदी वो दौर था जब गन पाउडर बनाने का फार्मूला चीन से यूरोप तक पहुंच चुका था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चीन से यूरोप तक गन पाउडर को पहुंचाने में मंगोल आक्रमणकारियों का योगदान रहा है, जबकि वही बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि यह व्यापार के जरिए गन पाउडर चीन से यूरोप पहुंचा। खैर, चाहे तरीका जो भी रहा हो, लेकिन 13वीं सदी में गन पाउडर का तरीका चीन से यूरोप पहुंच चुका था। उसके बाद यूरोप में छोटे छोटे तोप बनाए जाने लगे, जिन्हें हाथ से पकड़कर सिंगल आदमी द्वारा चलाया जा सकता था। दोस्तों, वही चीन में तोप की जगह हाथ की बंदूकें आ चुकी थी। ऐसे में यूरोप पीछे कैसे रह सकता था? उन्होंने भी गन्स को लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और ताकि गन्स को पकड़ने में आसानी हो, उसके पीछे एक लकड़ी का हैंडल लगा दिया जिसे कंधे पर रखकर चलाया जा सकता था और इस तरह से एक नई बंदूक अस्तित्व में आई, जिसका नाम आर्क्यूबस हैंडगन नाम दिया गया। यह दुनिया की पहली हैंडगन थी। इसी बंदूक ने आधुनिक गन्स की नींव भी रखी थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि
आज भी गन्स के पीछे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे चलाने में आसानी हो। दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दुनिया की पहली हैंडगन अस्तित्व में तो आ चुकी थी, लेकिन अब तक बंदूकों में गोलियां कारतूसों का इस्तेमाल नहीं होता था। इनके जगह लोग तीर भाले जैसे हथियारों का ही यूज कर रहे थे। यानी कि अभी कारतूस और गोली वाली बंदूक का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई हथियार बनता है तो उसके साथ साथ उसके बचाव का साधन भी बनता है। 14वीं सदी के आते आते लोगों ने बंदूक से बचाव के हथियार भी बना लिए थे। उस समय ये साधन कुछ और नहीं बल्कि कवच था। उस समय बंदूक से निकलने वाले तीर भाले से बचने के लिए लोहे के 2 मिलीमीटर मोटे कवच बनाए गए थे, जिसके बाद इस कवच को देखकर बंदूक को और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए बंदूक की नली को और ज्यादा लंबा बनाया गया और साथ ही साथ उसके छेद को भी चौड़ा किया गया। इस नली को अलग अलग धातुओं से बनाया गया जो कवच को आसानी से भेद सकता था। दोस्तों, अब तक जितनी भी बंदूकें बनी थी वो तोपों से काफी मिलती जुलती थी, यानी कि उन्हें चलाने का तरीका वैसा ही था जैसा कि तोप में अलग से चिंगारी लगाकर चलाया जाता था। दोस्तों, अब तक जितनी भी बंदूकें बनाई गई थी उनका ट्रिगर सिस्टम बंदूकों के बाहर बनाया गया था, लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत तक इन बंदूकों में ट्रिगर लगा दिया गया और अब सिर्फ ट्रिगर दबाते ही चिंगारी को गन पाउडर तक पहुंचाया जा सकता था। और दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बंदूकों में नए नए बदलाव किए जाते रहे। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के लास्ट तक एक ऐसी बंदूक तैयार की गई जिसमें कि ट्रिगर उसके नीचे ही दिया जाने लगा और उसे चलाना पुरानी वाली बंदूकों के मुकाबले और आसान हो गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले जो बंदूकें बनाई गई थी उनमें कारतूस अलग से आगे से लगाने होते थे, जिसके कारण समय ज्यादा लगता था। इसको देखते हुए बंदूकों में नए नए चेंजेस किए जाते रहे और फाइनली लास्ट में एक ऐसी बंदूक तैयार की गई जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा चलाई जाती है और इसको चलाना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपकी नजर में दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक कौन सी है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला या फिर सीखने को मिला हो या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।